शं शनिश्चराय नमः। नमस्कार, जय माता दी। तो मुझे उम्मीद है कि पहले एपिसोड में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा नवरात्रों के। और मैंने पहले आपको कहा था कि आज हम बात करेंगे शनिदेव की और 2024 को क्यों शनिदेव का साल कहा जा रहा है। और बड़ी बात यह है कि लोगों को बहुत सारी जिज्ञासा तो रहती है, मगर सही जवाब, सही ज्ञान नहीं मिल पाता, क्योंकि हम छोटी छोटी रील से ही सारा कुछ निकाल लेते हैं। तो आइए जानिए इस एपिसोड में पूरे विस्तार से कि आखिर इसका कारण क्या है और इसके पीछे की जो सारी साइंस है वो है क्या। क्योंकि मैं आपको पहले भी कहता हूं, सनातन एक साइंस है, जरूरत है समझने की। तो हमारे साथ आचार्य विजय वर्मा आज भी मौजूद हैं। आचार्य जी, आज बात शनिदेव की करते हैं। तो जी आचार्य जी, आज शनिदेव के बारे में बताइए कि आखिर शनिदेव का ये साल क्यों कहा जा रहा है कि साल 2024 शनिदेव का साल है। आपके माध्यम से मैं सबको ये बताना चाहूंगा, आप घर बैठे पता कर सकते हो कि शनि का साल कैसे है, शनि राजा कैसे हैं और मंत्री कैसे हैं। जिस दिन चैत्र नवरात्रा होता है, जो पहला नवरात्रा जिस दिन आएगा जी, वो हमारा राजा होगा। जी, उस दिन जो भी वार होगा, हाँ जी, वो हमारा राजा होगा। और जिस दिन हमारा वैशाख संक्रांति हो, जो हमारे यहाँ पे बैसाखी कहा जाता जी, है, वो हमारा मंत्री होगा। जी, क्योंकि राजा मंत्री बनाता है, मंत्री राजा बनाता है। ये दोनों पद खुद नहीं ले सकते। जी, सूर्य राजा है, चंद्रमा मंत्री है, इसीलिए ये एक दूसरे को पद देते हैं। इस साल हमारा जो चैत्र नवरात्रा शुरू हुआ था, शनिवार से शुरू हुआ था। अच्छा, अगर शुक्रवार होता तो शुक्र राजा होता, शनिवार हुआ तो शनिवार शनि राजा हुए। इसी प्रकार अब ये पूरा साल शनि राजा रहेंगे। जब पूरा साल शनि राजा रहेंगे तो सारे अधिकार इनके पास हैं। और वैसाखी आई थी मंगलवार को, हाँ, तो वो मंत्री हो गए। वो मंत्री हो गए। जी, मैंने कहा ना, खुद पद नहीं ले सकते। जी, अब जब शनि देवता के पास सारे अधिकार कैसे आ गए? क्योंकि कलयुग के स्वामी भी शनि देवता है। अच्छा, अब ये भी समझने वाली बात है, हमारे मुख्य जो 4 युग हैं, इन युगों के स्वामी कौन है? सबसे पहला युग है हमारा सतयुग, सतयुग, जी, और उसके स्वामी कौन है? गुरु। अच्छा, क्योंकि गुरु का काम क्या है? व्यवस्था बनाना। ठीक है, सभी ग्रहों के गुरु भी हैं वो। हाँ, गुरु है। तो गुरु व्यवस्था बनाते हैं या किताब लिखते हैं। जी, और राजा का काम क्या है? उस व्यवस्था को चलाना। तो दूसरा उसके बाद आता है त्रेता युग। तो त्रेता के जो राजा है वो कौन है? सूर्य देवता। अच्छा, उनको सूर्यवंशी कहा गया। जी, श्री राम जी जो हुए वो सूर्यवंशी हुए। ठीक है, तो सूर्य का काम है उस व्यवस्था को चलाना सर। और तीसरा आता है हमारा जो युग आता है, वो आ गया फिर द्वापर। तो द्वापर को बोला गया चंद्रवंशी। अच्छा, जिसमें भगवान कृष्ण है। हाँ, भगवान कृष्ण। तो वो राजा कौन हुए? चंद्र। और कल युग बोला गया है शनि का युग। अच्छा, तो इसके राजा शनि है। तो ये इस साल के स्वामी भी राजा शनि है और वैसे भी राजा शनि है। तो सारा प्रभाव जो है इस समय शनि देवता का है, सारे अधिकार इनके पास है। और अच्छा, इसमें फिर वही मेरी है कि शनिदेव का, जैसे आपने कहा राजा हैं, तो जब वो शनिदेव राजा हैं तो किस तरह का असर जो है चीजों पे रहता है, व्यवस्थाओं में। जैसे इस साल अगर हम यही बात करें कि 2 चुनाव हुए, जम्मू कश्मीर में भी हुए और केंद्र में भी हुए, तो क्या जिसके ग्रह शनिदेव से मेल खाते हैं उन्हें लाभ होता है और जिनके वो ग्रह नहीं मेल खाते उन्हें नुकसान होता है? ऐसा कुछ रहता है? देखिए, जिनका शनि अच्छा होगा, उच्च का होगा, जी, जब शनि वक्री होता है तो उनके लिए थोड़ा कष्टकारी हो जाते हैं। अच्छा, अब जैसे कोई पहाड़ चढ़ रहा है और उसका 180 कर दो तो क्या होगा? वो नीचे हो गया, उल्टा आएगा। और जिसका खराब है उनको वो बेनिफिट अनएक्सपेक्टेड। ये वक्री वाली जो बात है ये भी बहुत सारी चीजों में आती है, मगर उसकी थोड़ा सा विस्तार से बताइए कि ये है क्या। देखिए, शनि देवता हो, गुरु हो, ये वक्री होते नहीं हैं। अच्छा, हमें दिखते हैं। जैसे मान लो 2 पैरेलल गाड़ियां चल रही हैं जी, एक की स्पीड ज्यादा है और एक की कम है। जी, अब जो कम स्पीड वाली गाड़ी हमारे आगे है,
अब जो हमें दिख रही है वो आगे जाती दिख रही है, बिल्कुल। लेकिन जब उसको हम क्रॉस करते हैं तो वो हमें पीछे जाती हुई दिखती है। जब हमने ओवरटेक कर लिया तो वो पीछे जाती दिखती है, लेकिन वो चल रही है, लेकिन हमें पीछे जाती दिख रही है, हमारी ओर से वो पीछे जा रही है। इसी को हम बोलते हैं वक्री। चल शनि देवता रहे हैं, इसको अब मैं ऐसे समझाता हूँ जी। ये जो अर्थ है हमारी जी, ये 360 डिग्री जो करेगी ये एक साल में कर लेगी, ठीक। लेकिन एक साल में शनि जो है वो सिर्फ चलेगा इतना, क्योंकि हमारा अर्थ जो है वो यहाँ घूम रहा है और शनि जो सैटर्न है वो यहाँ है। शनि ने ये पूरा करना है 30 साल में जी। तो 30 साल में जितना शनि ने करना है और पृथ्वी ने करना है एक साल में। अब 6 महीने यहां से यहां आने में पृथ्वी को लगने हैं 6 महीने, तो 6 महीने में शनि ने चलना है सिर्फ। और इसीलिए हम ये कहते हैं 10-12 डिग्री। तो इसलिए जब यहाँ से देखेंगे तो शनि सामने दिखते रहे हमें जाता हुआ, जब यहाँ से ये आएंगे तो ये पीछे जाते दिखेंगे। मतलब यहाँ से जब पृथ्वी पहुंची है तो शनि इनके आगे है, आगे मगर जब हमने इसको क्रॉस कर लिया है तो शनि पीछे हो गए। तो इसलिए हम कहते हैं वो वक्री हुई। हाँ, वक्री होते नहीं है शनि वक्री, शनि सीधे चल रहे हैं। अच्छा, जब ये स्पीड आगे पीछे होती है आचार्य जी, तो एक सरल भाषा में क्योंकि जो लोग समझ भी हमारे पाए कि फिर ग्रहों पर उसकी दशा का असर पड़ता है। जैसे आपने पहले कहा कि आगे से ज्यादा असर दिखेगा और पीछे से कम दिखेगा। इसको सिंपल वे में हम ऐसे समझाऊं, मान लो सूर्य हमारे सामने है और हम गाड़ी चला रहे हैं जी, बिल्कुल सामने सूर्योदय, तो क्या होगा, हमें डिफिकल्ट होगा देखना, है ना। लेकिन सूर्य हमारे पीछे होगा तो हमारे सामने विजिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। इसी प्रकार जब शनि सामने आएंगे तो जिनके तो अच्छे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छे हैं, उनको तो अच्छा देंगे, लेकिन जब पीछे जाएंगे तो उनके लिए नुकसानदायक, क्योंकि उनको विजिबिलिटी खत्म हो जाएगी, उनका विजन कम हो जाएगा, उनके दिमाग में जो विचार आ रहे हैं वो नहीं आएंगे उतने। तो इसी प्रकार शनि का वक्री मार्गी होना, जिनका शनि अच्छा है वक्री होने में उल्टा हो जाता है, और जिनका उल्टा है, जिनका खराब है, अच्छा वो सही भी अच्छा हो जाता है। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि बहुत से लोगों को वक्री होने का लाभ भी मिल जाता है शनि के, और बहुत सारे लोगों को नुकसान भी हो जाता है। वक्री होने से कोई भी ग्रह जो पावरफुल हो जाते हैं, उनकी हमारे शरीर के अंदर जो पृथ्वी के ऊपर रेडिएशन हो रही है उसका प्रभाव है। जब शनि वक्री होते हैं तो उनका प्रभाव ज्यादा पड़ता है पृथ्वी के ऊपर। अब इसको ग्रेविटी समझो, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अगेंस्ट हो जाती है हमारे जी, तो उससे हमारे शरीर के अंदर, धरती के अंदर उसका प्रभाव ज्यादा हो जाता है। आपने देखा होगा हमारी धरती शनि से ऐसे समझो जी, यहां से धरती का डिफरेंस है मान लो 1 करोड़ 10 लाख किलोमीटर। जब धरती यहां से घूम के सामने आएगी तो इसका डिफरेंस बढ़ गया तो अर्थ शनि की ग्रेविटी है धरती पे कम पड़ेगी। जब धरती पे ग्रेविटी कम पड़ेगी तो क्या होगा, शनि का इफेक्ट कम हो जाएगा। जब धरती शनि के करीब जाएगी तो विस्फोट होते हैं, भूचाल आते हैं, शरीर के अंदर भी इंसान को ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, गलत डिसीजन होते हैं, गुस्से में रहता है व्यक्ति और अपनी हानि खुद कर लेता है। तो इसी प्रकार शनि के करीब जाने में और शनि से दूर जाने में ये हर एक इंडिविजुअल के ऊपर शनि का प्रभाव पड़ता है। ये जो वक्री इनकी चाल रहती है कितनी देर के लिए रहती है आचार्य जी? 5.5 महीने, जैसे मैंने बोला ना, ये घूमने में 6 महीने लगते हैं ना, 5.5 महीने हर साल शनि देवता ने वक्री होना है, और 6.5 महीने इन्होंने मार्गी रहना। ये भी एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन थी लोगों को शायद कि शायद इसी साल हुए हैं, मगर ये आपने जैसे क्लियर किया तो हर साल ऐसा होता है, हर साल होना। अच्छा, गुरु देव का भी कहा जा रहा है कि वो भी अभी अक्टूबर में वक्री हुए हैं और फरवरी से जो है वो ठीक हो जाएंगे अगले साल, तो ये भी हर साल होते हैं। कल से वक्री हो गए वो जी, वही बताया जैसे शनि देवता है वैसे ही इनका भी प्रभाव पड़ता है। यही चीज समझने वाली है। जब यहां से यहां सामने है तो यहां से यहां तक क्या होगा, उल्टे दिखेंगे, जब यहां से वापस जाएंगे तो फिर सामने दिखेंगे। इसी प्रकार बृहस्पति का भी है, बृहस्पति भी ऐसे दिखेंगे। तो 5 महीने जो है, अब बृहस्पति जो है वो अब अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी तक 5 महीने, लेकिन शनि क्योंकि ज्यादा दूर है तो इसलिए उनका टाइम थोड़ा ज्यादा होता है वक्री। शनि देव पर बात अभी और हम करेंगे। शनि देव को न्याय का देवता क्यों कहा जाता है, क्यों, क्या न्याय करते हैं वो? असल में जब सृष्टि का निर्माण हुआ था तो शनि देवता जो हैं ये सूर्य देवता के पुत्र हैं जी, जिद्दी बड़े थे, किसी से झुकते नहीं थे, गलत बात बर्दाश्त नहीं करते थे।
झूठ पसंद नहीं था। तो क्या होता था, अपने पिता से ही झगड़ जाते थे, उनसे ही लड़ पड़ते थे, डरते नहीं थे किसी से। तो पिता ने बहुत समझाया, लेकिन ये हर बात का तर्क निकालते थे, क्योंकि छाया के पुत्र थे। इनकी जो असली माता थी वो तो घर छोड़ के चली गई थी जी। उन्होंने अपनी जगह एक दासी को रखा था, तो इसको उनको दासी पुत्र भी कहा गया है। तो सबसे पहला अन्याय इनके अपने घर में हो गया, इनके साथ ही, पिता के साथ जी। कि पिता को पता क्यों नहीं चला जी। पहला प्रश्न माता से किया। माता, और जब भी किसी बच्चे को शनि आता है तो माँ को तंग करता है, पिता को तंग करता है। हाँ, ये बहुत अच्छी हाँ, आपने बात। जब भी किसी बच्चे के ऊपर शनि सिम्टम्स हैं कि हाँ, शनि की साढ़े सती आएगी तो वो जिद्दी हो जाएगा, सुनेगा नहीं किसी की, अपनी ही चलाएगा। तो सूर्य देवता ने इनको घर से निकाल दिया। घर से निकाल दिया तो अब राजा के बेटे हैं जी। शिव जी ने इनको अपने पास बुलाया और बोला कि देखो, तुम्हें सत्ता तो नहीं दे सकते हम जी, तेरे पास कोई एक अधिकार नहीं है, लेकिन तुम्हें न्याय का वो बनाते हैं। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको दंड आपने देना। आप देखो, आप अच्छे बुरे की इतनी व्याख्या करते हो, ये अच्छा कि ये बुरा, मैं तुम्हें ही दे देता हूँ ये सारा अधिकार। अब आप देखो कौन सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है। इसीलिए इनको न्याय का सारे अधिकार दे दिए शिव जी ने। जब शिव जी ने अधिकार दे दिए तो शनि देवता ने सोचा कि अधिकार तो दे दिए, क्या लागू भी होते हैं कि नहीं, पहले देखो तो सही। अच्छा, अगर आपको पता होगा तो वो दिल्ली की एक घटना है, जब इंदिरा गांधी के टाइम पे, और जिसको सारे अधिकार दे दिए थे उन्होंने, एक वो लेडी थी एसपी, बिल्कुल किरण बेदी जी, और उन्होंने सबसे पहले उन्होंने इनकी गाड़ी जी रोकी। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उन्हीं की गाड़ी का चलान, उन्हीं की गाड़ी रोकी, नहीं, रोकी, चेकिंग की पूरी गाड़ी खुलवा के। तो इंदिरा ने पूछा ये क्या कर रही हो, मैंने कहा आप चुप रहिए, जिस दिन मैंने आपकी गाड़ी देख ली ना, अब आज के बाद कोई दूसरा पूछेगा नहीं मुझे रोक के, अगर मैंने गाड़ी रोकी तो वो ये कहेगा जो इंदिरा गांधी की गाड़ी रोक सकता हम क्या है। तो भगवान शनि देवता ने कहा कि प्रभु सबसे पहले मैं आपके ऊपर आऊंगा, लोगों को दिखाना भी है कि मैं लोगों के ऊपर आऊंगा, आपके ऊपर, बाकी देव भी जान पाए कि असर अब क्या है। यहाँ पे शिव जी ने कहा है तो उदंड, जो बाप की नहीं मानी, जिसने किसी की मानी नहीं, अब मेरे साथ पता नहीं क्या करेगा। तो उन्होंने क्या कहा, आओ, लेकिन सिर्फ 7.5 घटी, 7.5 घटी, और घटी होती है 24 मिनट की, तो 3 घंटे के लिए, अब 3 घंटे की फिल्म बनती है हमारी जितनी भी, 3 घंटे के लिए उन्होंने इनको बोला कि 7.5 घटी के लिए तुम आ जाओ, और 3 घंटे में आप देखो पूरी पिक्चर सारी बता खत्म हो जाती है। अब 3 घंटे के लिए शनि देवता ने आना था, तो भगवान शंकर ने सोचा अब पता नहीं क्या करेंगे, घर में आके कला कलेश ना करें, कुछ ना करें। तो उन्होंने क्या किया, पहले 1 घंटा उन्होंने ढाई घड़ी हाथी बन गए कि मुझे ये पहचाने ना, तो घर से निकल गए और हाथी बन के घास चाल ऐसे उठाने लगे, तिनका जो तृण होते हैं वो उठाने लगे। और उन्होंने देखा, भगवान शंकर ने, हाथी की आंखों में कनकेव लेंस है, ये किसी को छोटा नहीं देखता। अगर एक सांप भी सामने खड़ा होगा ना, हाथी साइड से निकल जाएगा। ये अपने शरीर को बड़ा नहीं देखते, हाथी अपने आप को बड़ा नहीं देखते, छोटा देखते हैं, और दूसरे को बड़ा देखते हैं, उनको छोटा नहीं देखते। दूसरा उन्होंने देखा कि हाथी बड़ी दूर से अल्ट्रावायलेट जो साउंड्स हैं वो पहचान लेते, वो समझ लेते, पकड़ लेता है। 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर पहले की साउंड जो है ये जज कर लेते हैं। हाथी की जो सूंड, जैसे आपके वो लगे होते हैं रडार, रडार की तरह ये पकड़ लेता है। अब तीसरा ने देखा कि मुख छोटा है लेकिन चिंगारते बड़ी कम, कभी कभी, और मत्था किसी से नहीं मारते। हाथी को मत्थे पे जब कोई चोट करता है, हाथी वहीं रुक जाता है, क्योंकि इनके अंदर एक LCD होती है, स्क्रीन होती है, जो इनकी मेमोरी 200 साल तक रखते हैं।
हाथी का कोई बुजुर्ग मर जाए, 200 साल के बाद भी अगर उनकी हड्डियां मिल जाए तो उनको पहचान लेता है। हाथी के अंदर इतनी, और उनको वो जमीन में दबा देता है। हाथी के अंदर इतनी ताकत हो, एक बार हाथी यहाँ से चलता है, उसकी वो मेमोरी याद रखता है, वो चाहे जंगल में जितना मर्जी वो घूम जाए। तो 1 घंटा जब हो गया, तृण खा लिया, तो भगवान शंकर अपने अस्तित्व में आ गए, रूप में आ गए जी। आ गए। इतनी देर में देख रहे हैं कि वहां शोर मचा हुआ है। शनि देवता ने उनके घर में जाके गणेश जी को देख लिया, वो गणेश के ऊपर आ गए। अब जब शनि देवता गणेश जी के ऊपर आ गए तो गणेश जी उदंड हो गए ना, बाप की सुने ही ना। बाप ने कहा भाई मैं ही हूं, कहा मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता तुम घर के मालिक हो। उन्होंने सारे देवता ने आके बोला, इवन एक दांत भी तोड़ दिया लड़ाई में उनका, इसको एक दंत दिया जी। लेकिन इन्होंने किसी की नहीं मानी। अंत में 2 घंटे के मनाने के बाद भगवान शंकर को क्रोध आया और उन्होंने उसका धड़ अलग कर दिया, क्योंकि शनि। अब भगवान शंकर ने कहा, ये तो माता ने श्राप दे दिया भगवान शंकर को गुस्से में आके कि मेरे बेटे का वध कर दिया। भगवान शंकर ने कहा कोई बात नहीं, ये शक्ति का पुत्र है लेकिन उदंड है, घमंडी है, किसी की सुनने वाला नहीं है। अब उन्होंने देखा था हाथी को, उन्होंने कहा अगर इसको गणनायक बनाना, इतनी शक्ति दे दी है तूने, तो इसको जो दिमाग है वो हाथी का लगाओ, ताकि किसी को छोटा ना समझे। विघ्नहर्ता क्यों कहा गया है? जो किसी को छोटा ना समझे, जो किसी से मत्था ना मारे, जो किसी को अपशब्द ना बोले, जो किसी की सुन ले, वही गणनायक हुआ। इसलिए उनको विघ्नहर्ता बोला गया। जब हम किसी को सुन लेते हैं, किसी को कुछ बोलते नहीं है, किसी की मान लेते हैं, समझ जाते हैं और पंगे नहीं लेते, तो क्या होता है, हमारे ऊपर विघ्न नहीं आता। विघ्न कब आता है? जब हम किसी को, ये क्या है मेरे आगे, ये कुछ भी छोटा समझते हैं। इसी प्रकार इनको कहा विघ्नहर्ता। और उन्होंने फिर इनके ऊपर शनि देवता को कहा कि देखो मैं तो शिव हूं, मैंने तो बचा लिया, लेकिन तुम ऐसा मत करना कि आओ, लेकिन 7.5 साल ही आओ, लेकिन इतना विनाश मत करना। मैंने तो इसको जीवित कर लिया, बाकियों के अंदर इतनी क्षमता नहीं है इसको जीवित करने की। इसको दूसरे तरह से समझते हैं, एक लॉजिक से समझते हैं। मान लो ये रेत है, रेत का पहाड़ है, शनि रेत का पहाड़ है, पहाड़ है रेत शनि, जितने पहाड़ी इलाके हैं सब शनि देवता के हैं। जब भी शनि मार्गी वक्री होता है तो पहाड़ी इलाकों में उथल पुथल होती है। ये एक एपिसोड पहले भी कर चुका है मेरे साथ। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, एक रेत का पहाड़ है, मान लो 700-800 क्विंटल का, ठीक है, और 800 क्विंटल का पहाड़ एक व्यक्ति के ऊपर फेंकना है 1 घंटे के अंदर, तो क्या होगा? उसका कचूमड़ बन जाएगा, नाश हो जाएगा, उसका कचूमड़ बन जाएगा। लेकिन उस पहाड़ को रेत बना के रोज का 1 किलो उसके ऊपर डालना है, और 365 दिन का हमारा 1 साल है, और 7.5 साल कितने हो गए? आप मल्टीप्लाई कर लो, 2500 साल में 2500 दिन, 2500, तो धीरे धीरे 2500 कष्ट भी 2500 रोज का 1 किलो कितना हो गया? हाँ, 2500 किलो, 2500 किलो। तो कहा कि तुम रोज का इतना डालो, 1-1 किलो, वो भी 24 घंटे में 1 किलो डालोगे तो क्या होगा? आपको आंखों में जलन होगी, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाओगे, लेकिन मरोगे, चलते रहोगे, लेकिन मरोगे नहीं, ना ही आपको कोई बड़ा ज्यादा नुकसान होगा। हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। इसी प्रकार उन्होंने कहा कि तुम इतना इतना डालो, डालना उतना ही है जितना मेरे ऊपर तूने एकदम से डाला, बाकियों के ऊपर उतना ही डालना है, 2500 किलो ही डालना है तुमने, लेकिन रोज का 1 किलो 24 घंटों में। आपने बहुत अच्छे विस्तार से बताया। इसमें मेरी 2 सवाल और निकल रहे हैं। एक तो यह है कि जैसे हम कहते हैं कि आपने ही बताया खुद कि शनिदेव न्याय के देवता क्यों हैं, वो तो बता दिया, मगर शनिदेव को झूठ पसंद नहीं है, एक तो इस बात पे बताइए, और दूसरा कहते हैं जिस पे शनि भारी होता है पिता पुत्र में नहीं बनती घर पे, क्योंकि आपने पहले ही कहा कि उनकी अपने पिता से नहीं बनती थी, तो क्या घर पे मतलब पिता पुत्र की जब नहीं बन रही है तो ये मान के चले कि शनि आ गए हैं, और फिर उनके किस तरह के उपाय करने चाहिए? देखिए, शनि देवता तो न्याय के देवता इसलिए हैं, उनके साथ अन्याय हुआ, उनके खुद के साथ। वो ये नहीं चाहते थे कि किसी और के साथ अन्याय हो। झूठ का यहां तक संबंध है, माता से ही झूठ शुरू हो गया।
उनकी माता ने ही झूठ बोला। सबसे पहले जहां से उनकी उत्पत्ति हुई वही झूठ से हुई। उनके पिता को भी नहीं पता, उनकी माता को भी नहीं पता, और उनको पता चला तो उनको पहले से उसी बात से वो गुस्से में आ गए, इसीलिए उनको झूठ पसंद नहीं है। दूसरा, माता पिता के साथ उनका मैंने बता दिया, बिल्कुल, क्योंकि उनका विचार ही नहीं बना माता पिता के साथ। उन्होंने कहा अगर एक ने गलती की दूसरे को बताना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं बताया, डर के मारे कह लो, कुछ भी कह लो, इसीलिए ये भयभीत करते हैं, ये डराते हैं हर व्यक्ति को, मारते कम है, डराते ज्यादा है। एक इसमें इसी में से सवाल और भी निकल के आते हैं कि शनि देव के बारे में बहुत सारी गलत धारणाएं हैं, कि जैसे आपने बताया कि लोग डर जाते हैं, जिनको किसी को ढाइया आ गया, किसी को 60 सती आ गई, किसी को तो महादशा आ जाती है तो लंबी चलती है, तो कहते हैं कि शनि आ गए। तो क्या शनि देव लाभ भी देते हैं, बेहतर भी बनाते हैं, और अच्छा वर्चस्व, अच्छी पर्सनैलिटी भी बनाते हैं? पहली बात है, शनि देवता का कुंडली में देखना पोजीशन क्या है जी। अगर शनि देवता कुंडली में बहुत अच्छे हैं तो वो दशा भी अच्छी निकलेगी। शनि देने वाले भी हैं। शनि रंक से राजा, राजा से रंक बनाते हैं, क्योंकि खुद राजा शनि तृण से पहाड़ बनाते हैं और पहाड़ से तृण कर देते हैं। आपने देखा होगा समुद्र के अंदर जब ज्वालामुखी फटता है तो एक नया टापू बन जाता है, और जब पहाड़ खिसकता है तो देखा होगा आपने, हमारे यहाँ पे तो पूरे का पूरा पहाड़ ही, ये शनि देवता का एक खेल है। और शनि देवता जब किसी को बनाते हैं तो जीरो से हीरो बनाते हैं और हीरो से जीरो बना देते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका ये है कि हम इसको समझे कैसे जी, हमारा अच्छा है कि बुरा। ये एक अच्छा ज्योतिषी बता सकता है कि शनि अच्छा है या बुरा है, उसकी 6.5 अच्छी रहेगी या बुरी जाएगी। ढैया और 6.5 का यहां तक संबंध है। तीसरा जो प्रश्न आपका, मैंने कहा 30 साल में शनि 360 डिग्री चलते हैं। जी बिल्कुल। तो एक साल में एक 12 डिग्री, 12 हमारे मंथ 12 महीने, जी 12 महीने 30 डिग्री कितने साल में गया? 2.5 साल में। 2.5 साल में 30 डिग्री, तो 30 के 3 परपेंडिकुलर सिर्फ एक इंसान है जिस धरती के अंदर, जी, जिसको 6.5 आती है, सिर्फ एक इंसान, और दूसरा बिल्डिंग, जी, जिनके ऊपर शनि की 6.5 आती है, और कोई जीव नहीं है जिसके ऊपर शनि की 6.5 आती है। परपेंडिकुलर ये 90 डिग्री का बनता है जी, 30, तो ढैया होता है 30 डिग्री जो शनि चलते हैं, 2.5 साल में 30 डिग्री जी, और 7.5 साल में 90 डिग्री। सबसे पहले जब सूर्योदय होता है तो सबसे पहले यहाँ पे लाइट आती है, बिल्कुल, तो शनि सबसे पहले आते हैं तो सिर के ऊपर आते हैं, थोड़ा और ऊपर आते हैं सन, तो यहाँ पे दिखते हैं स्ट्रेट, तो यहाँ दूसरा ढैया हमारा यहाँ पे होता है। जो ऊपर जाते हैं तो सन की लाइट यहाँ पड़ती है, फिर वो नीचे पैरों में, तो पैरों से निकलते हैं। इसी प्रकार ये 3 प्रकार के ढैया होते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। जो ढैया होता है जब उनके चौथे घर में आते हैं, अष्टम घर में आते हैं, तो ढैया लगता है शनि का, तो 2.5 साल का होता है। तो ये महादशा जो होती है वो इससे अलग है। महादशा अलग है, वो 19 साल के लिए आती है शनि देवता की। महादशा वो तो सबको आनी है, ढैया भी सबको आना है, 7.5 भी साल, एक जीवन में तीन बार आनी। कईयों का तो दूसरी ढैया में ही काम खत्म हो जाता है जी। तो जब शनि देवता सिर के ऊपर आते हैं तो सबसे ज्यादा गलत डिसीजन होते हैं जिनका शनि खराब होता है, और जिनका अच्छा तो सबसे अच्छे डिसीजन उस टाइप के, सबसे बेस्ट डिसीजन होते हैं। और जब दूसरा फेज आता है तो अगर गलत डिसीजन हो गए तो दिल को, हार्ट को चोट लगती है, आदमी अपने आप में घुटता रहता है, हार्ट अटैक, ऑर्टलरी ब्लॉक, ये सब उसी समय होता है। लीवर फैटी, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम, अल्सर, ये कैंसर, ये वही बनाते हैं उस समय। जिनका अच्छा होता है तो खुश होते हैं, उनका आनंद बढ़ जाता है, और वो अपने उम्र से आगे और छोटे हो जाते हैं। और तीसरा चरण जब निकलता है, जिनका शनि खराब है, टांगों को चोट पहुंचा के जाते हैं, टांगों में कोई परमानेंट इंजरी देके जाते हैं, या अच्छा होगा तो पूरी दुनिया घुमाएंगे, वो बैठेगा ही नहीं, बंदा घूमता ही रहेगा। इसी प्रकार तीनों जगह शनि का इफेक्ट ऐसे होता है। अच्छा, एक धारणा है कि शनि जब आते हैं या तो तब आपको नुकसान दे जाते हैं, या फिर आते हुए लाभ देते हैं और जाते हुए नुकसान दे जाते हैं, तो कुछ ऐसा भी धारणा उसके पीछे पहला ही जो हमने बात कही जी, वक्री और मार्ग की, कि वो किस दशा में, मान लो किसी का शनि अच्छा है जी, और वो वक्री है, उस समय जब दशा लगी तो वक्री, जैसे इस समय है, तो क्या हो गया, शनि ने उल्टा फल दे दिया, गलत डिसीजन करा दिया। अच्छा, अब जैसे माता बच्चे को मारती है तो क्या समझाने के लिए, बाद में महसूस होता है मैंने इसको
चांटा मार दिया, रुला दिया, फिर उसको पुचकारती है, प्यार से हर चीज देती है, जो तेरी पसंद है ले, है ना। इसी प्रकार शनि जाते हुए फिर उसको हर वो चीज देता है जो उसको चाहिए होती है। अच्छा आचार्य जी, जैसे हर चीज का अंत एक समरी से होता है, एक शिक्षा से होता है, तो कहते हैं कि शनिदेव बहुत अच्छे शिक्षक भी हैं, वो आपको सिखा के जाते हैं, वो आपके जीवन में जब आते हैं तो एक लेसन दे जाते हैं। तो लेसन, ये क्या धारणा है, क्यों कहा जाता है ऐसा? मैंने कहा शनिदेव कर्मठ है जी। शनिदेव जब भी किसी को सिखाते हैं तो किताबों से नहीं सिखाते हैं, जीवन की असलियतों से सिखाते हैं, जीवन के पड़ाव में से निकाल के, जी, कठिनाइयों से निकाल के उनको वो परिपक्व करते हैं, ताकि शनि की दशा में, शनि की 7.5 की दशा में अगर कोई व्यक्ति परिपक्व हो गया तो उसको कोई डगमगा नहीं सकता, फिर वो परिपक्व पूर्ण रूप से वो बन जाता है, हीरा बन जाता है। बहुत धन्यवाद शनिदेव के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए आचार्य जी। तो मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स भी परिपक्व बने होंगे शनिदेव के बारे में पूरी जानकारी लेकर। तो ये था हमारा आज का दूसरा जो ये एपिसोड, खास तौर पे शनिदेव के बारे में पूरा ज्ञान। और मुझे लगता है कि 2024 में जितनी भी गलत धारणाएं आपके मन में होंगी शनिदेव के बारे में, आप उन सब से निकल चुके होंगे और जान चुके होंगे जिन्होंने ये एपिसोड देखा होगा। और अगर आपको अच्छा लगा है तो उन लोगों से भी शेयर करिए जिनके मन में गलत धारणाएं हैं, और अपने सोशल मीडिया पे ज्यादा से ज्यादा डालिए। कारण ये है कि हम सोशल मीडिया पर ही कई गलत चीजों में फंस जाते हैं। विस्तार से जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे हम कहते हैं सनातन एक साइंस है, इसलिए समझिए जरूर। अगले एपिसोड जारी रहेंगे और ग्रहों के बारे में और आपको छोटी छोटी असलियतों के बारे में दिखाते रहेंगे, ताकि आप समझ पाएं कि हमारे जीवन में बदलाव हो रहे हैं तो उसके कारण हैं क्या। बहुत धन्यवाद आचार्य जी, अगले एपिसोड में फिर बात करें। धन्यवाद।